दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश भूटान न सिर्फ हमारे लिए पड़ोसी देश है बल्कि भारत के लिए एक जिम्मेदारी है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से भूटान की सिक्योरिटी की जाती है। इसके अलावा उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देना, हथियारों की सप्लाई करना, एयर डिफेंस से लेकर के हर एक चीज़ की सप्लाई भारत की तरफ से की जाती है और ये सब कुछ होता है स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन टू नेशंस तहत। लेकिन रिसेंटली भूटान के राजा ने भारत से अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की है। अब इसके पीछे एक वजह जो कि सबसे बड़ी वजह है और वो है चीन। भूटान चीन के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है और बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ भूटान पर चाइना लगातार दबाव भी बनाता आया है कि उसके कुछ हिस्से चाइना को सौंप देने चाहिए। और वजह भारत का चिकन नेक, जिसे हम सिलीगुड़ी के नाम से जानते हैं। ये कुछ किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है और इसी लोकेशन पर चीन की नजर पिछले कई सालों से है। वो अलग बात है कि चाइना ने बहुत कोशिश की, इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं ले पाया और आगे चल के भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि भारत ने यहाँ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों को तैनात करके रखा है। लेकिन भूटान, जो कि सालों से बहुत अच्छा दोस्त रहा है भारत का, जब उस पर दबाव बनाया जाएगा और चाइना के इंपॉर्टेंट लोग, चाइना की सीक्रेट एजेंसी अगर भूटान के अंदर एक्टिव होकर के भारत पर नजर रख रही है, तो डेफिनेटली ये भारत के लिए चिंता का विषय है और कुछ सोच समझ करके ही वहाँ के राजा ने भारत से इस बात की रिक्वेस्ट की है। आइए समझते हैं कि इतनी सारी सिक्योरिटीज के चलते क्या भूटान भारत के हाथ जोड़ने की तैयारी कर सकता है या फिर नहीं, जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भूटान के राजा, जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने कहा कि भूटान सदैव भारत का घनिष्ठ मित्र एवं रणनीतिक साझेदार रहा है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से अटूट रक्षा सहयोग रहा है। वर्तमान में भारतीय सेना भूटान में सुरक्षा संबंधी सहयोग प्रदान करती है, जिससे भूटान की सीमाएं सुरक्षित हो सके। हम आपको और ज्यादा डिटेल्स बताएं, भारतीय सेना न केवल भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है बल्कि रॉयल भूटान आर्मी का प्रशिक्षण यानी कि उनको ट्रेनिंग भी देती है। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, जिसे IMTRAT के नाम से जाना जाता है, 1960 दशक में भूटान के अंदर तैनात होती है। यहाँ थिम्पू और पारो जैसे क्षेत्र में भी RBA की तरफ से RBA को ट्रेनिंग दी जाती है। साल 2024 तक IMTRAT 200 से भी अधिक भारतीय सैन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंप्लीट किया गया, जो कि भूटानी सेना को हथियार संचालन, स्ट्रेटजीज, युद्ध किस तरीके से कौशल तरीके से लड़ा जाए, इन सब की ट्रेनिंग देती है। साथ ही भारत सरकार विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत भूटान को 50 से 60 करोड़ रुपए देता है सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए। इसके अलावा भारत ने भूटान को हल्के हथियार, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, कुछ व्हीकल्स जो कि युद्ध में इस्तेमाल किए जाएं। एग्जाम्पल के लिए साल 2023 में भारत ने भूटान को 20 बंदरक, 20 आर्म्ड व्हीकल, 100 असॉल्ट राइफल दी। इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए थी और ये सहायता भारत ने स्पेशली भूटान की उन सीमा वाले फोर्सेस को दी जो कि चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। यानी कि सीधे सीधे निशाने पर चीन था, लेकिन भूटान का सहारा लिया और लंबे समय से हम ये काम करते आ रहे हैं, इसीलिए भूटान को भारत पर बहुत ज्यादा भरोसा है। लेकिन क्या हो सकता है भविष्य में अगर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाए इनकी तरफ से भूटान पर, तो भूटान एक बार विचार जरूर करेगा कि जिस तरीके से सिक्किम भारत के साथ जुड़ गया, क्यों ना भूटान भी जुड़ जाए। थोड़ा सा इतिहास अगर आपको बताएं तो भारत और भूटान के बीच संबंध 1947 से पहले से ही चले आ रहे थे और 1949 में एक ट्रीटी साइन की जाती है कि भूटान अपनी विदेश नीति का मार्गदर्शन के तहत भारत का पालन करेगा। हालांकि साल 2007 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं और अब इस पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदारी आज भी भारत की है और दोनों देश इसे बखूबी निभाते हैं। भारत की कुल सीमा करीब 699 किलोमीटर की है, जिसमें से 477 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ शेयर होती है और करीब 222 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ शेयर होती है। अब भारत और भूटान में सीमा को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है सिर्फ चीन के साथ। और भारत भूटान की सुरक्षा इसीलिए करती है क्योंकि भूटान के पास उतनी ज्यादा सैन्य शक्ति नहीं है और भूटान की सेना दुनिया की सबसे कमजोर सेनाओं में से एक मानी जाती है। 145 देशों में से 145वें स्थान पर आता है भूटान, इसीलिए इसके पास कोई बड़ा सैन्य बल नहीं है। इसकी रॉयल भूटान आर्मी, जिसे RBA के नाम से जाना जाता है, केवल 8000 से 10,000 सैनिक हैं। सटीक आंकड़े एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। इसके विपरीत भारतीय सेना के पास करंटली 1.4 मिलियन एक्टिव सैनिक, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना में शामिल है, क्योंकि भारत के पास एक काफी लंबा बॉर्डर है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। वहीं साल 2017 में जब डोकलाम विवाद देखने को मिलता है तो इससे भारत और भूटान की सुरक्षा में और ज्यादा एनहांसमेंट की जाती है।
डोकलाम जो भूटान और चीन की सीमा के पास स्थित है, एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। जून साल 2017 में चीनी सेना ने इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण शुरू किया, जिससे भूटान और भारत दोनों ने अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। भूटान ने इस चीज के लिए भारत से मदद मांगी और भारतीय सेना ने तुरंत हस्तक्षेप किया और लगभग 73 दिनों तक चले एक गतिरोध में 270 भारतीय सैनिकों ने डोकलाम में डेरा डाला था, जिसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा। और इस घटना में भारतीय सेना ने 3000 से भी ज्यादा सैनिकों को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर डिप्लॉय कर दिया था, जिसमें टैंक, तोपखाने, ड्रोन्स तक शामिल किए गए थे। यानी कि एक बैकअप प्लान पूरी तरीके से भारत ने तैयार कर रखा था और किसी भी तरीके की एक्टिविटी चाइना की तरफ से होती तो भारत तुरंत इस मामले में कूद पड़ता। वहीं रक्षा मंत्रालय के साल 2017 और 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में भारत ने लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह सहयोग भूटान के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उसकी सेना के पास ना तो संख्या थी, ना ही तकनीक और ना ही क्षमता कि वो आसानी से चीन की PLA के साथ लड़ पाए और उनका मुकाबला कर पाए, जिनके पास करीब 2.18 मिलियन एक्टिव सैनिक हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि भारत इतना कुछ कर रहा है तो भूटान क्यों नहीं भारत के लिए सोचेगा। भूटान के राजा वांगचुक ने हाल ही में एक बयान दिया जहाँ पर भारतीय सेना भूटान की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और यह हमारे देश की संप्रभुता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और स्टेटमेंट उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली के अंदर दिया था, जहां पर वो एक मेन गेस्ट थे। साथ ही वांगचुक का कहना है कि भारत के प्रति भूटान के भरोसे को दर्शाता है। भूटान की जनसंख्या केवल 7.8 लाख है साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक और इसका रक्षा बजट 2023 और 24 में 300 करोड़ रुपए था। इसके विपरीत भारत का रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ है, जो कि भूटान की GDP के कई गुना ज्यादा है। और ये जो अनइक्वलिटी आपको दिखाई देती है, इसकी वजह से भारत एक इम्पोर्टेंट देश बन जाता है। सीमा की लंबाई और थोड़े से बॉर्डर से जुड़े आंकड़े आपको बताएं तो साल 2023 में अनुमान लगाया गया कि उत्तरी सीमा पर केवल 2000 से 3000 भूटानी सैनिक तैनात हैं। इसके विपरीत भारत ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 50,000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसीलिए भूटान पर लगातार चीन की तरफ से दबाव बनाया जाता है, तब भी भूटान नहीं झुकता क्योंकि पीछे से भारत का सपोर्ट है। और भारत के 50,000 से भी ज्यादा सैनिक डोकलाम जैसे क्षेत्रों की निगरानी करते हैं। आर्थिक सहायता की बात की जाए तो भारत भूटान को उसकी कुल विदेशी सहायता का 70 से 60% तक देता है। यानी कि साल 2023 और 24 में जो भारत ने भूटान को बजट दिया वो 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था और इसमें 10% हिस्सा सैन्य सहायता के लिए था। और चीन का खतरा ऑलरेडी भूटान पर लगातार है। अगर डेटा की बात की जाए तो साल 2020 से लेकर के 24 के बीच भूटान की सीमा पर 15 से भी ज्यादा अधिक बार अतिक्रमण किया जाने की कोशिश की है। इसमें से 70% घटनाएं डोकलाम क्षेत्र में देखने को मिली। भारत ने हर बार तुरंत एक्टिव प्रक्रिया दी, जिसमें ड्रोन की हेल्प ली जाती है, सैटेलाइट्स की हेल्प ली जाती है और भारत भूटान के लिए एक प्रोटेक्टर की तरह खड़ा है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप? क्या भूटान भारत के अंदर विलय हो सकता है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।